वेलकम फ्रेंड्स, झारखंड के इस अनटैम्ड हार्ट में एक ऐसी रात में जो किसी और रात जैसी नहीं है। आज है 22 अगस्त 2025 और सूरज ने तो कब का अपनी जगह चांद को दे दी है, जो स्याही जैसे काले आसमान में चांदी के पतले टुकड़े जैसा लटका हुआ है। हम यहां सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, बल्कि नेचर के सबसे पुराने और ड्रामेटिक प्ले में से एक के विटनेस बनने आए हैं। ये लेपर्ड का राज है, शैडो और खामोशी का क्रिएचर, कैम्फ्लेज और चालाकी का मास्टर। यहां की हवा भी अलग सी लगती है, गीली मिट्टी, जंगली चमेली और एक प्राइमल एनर्जी की खुशबू से भरी हुई, जो हमारे परसेप्शन के ठीक नीचे गूंज रही है। जंगल जागा हुआ है और उसने अपने राज छुपा कर रखे हैं, लेकिन आज रात हमें उम्मीद है कि हम इसकी सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक की झलक देख पाएंगे। जंगल का फर्श गिरे हुए पत्तों, टेढ़ी मेढ़ी जड़ों और अनगिनत क्रिएचर्स के निशानों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है जो इस रास्ते से गुजरे हैं। अंडरग्रोथ में हर सरसराहट एक कहानी कहती है, हर दूर की आवाज एक बातचीत की लाइन है जिसे हम सिर्फ समझना शुरू कर सकते हैं। बड़े बड़े साल के पेड़ पुराने संतरियों की तरह खड़े हैं, जिसकी डालियां एक घना चंदवा बनाती है जो हल्की चांदनी को जमीन पर पैटर्न बनाकर बदलती है। ध्यान से सुनिए, जंगल कभी पूरी तरह से खामोश नहीं होता। ये आवाजों की एक सिम्फनी से भरा होता है जो रात का साउंड ट्रैक बनाती है। झिंगुरों की लगातार हाई पिच की आवाज बेस रिदम बनाती है, आवाज की एक लगातार लहर जो हवा के हर इंच को भर देती है। पास के वाटरहोल से बुलफ्रॉग्स की गहरी आवाजें। एक नाइटलार अपनी अजीब बार बार आने वाली आवाज निकालता है जो एक जमी हुई झील पर पत्थर के स्किपिंग जैसी लगती है। हर आवाज एक नोट है, जंगल भर में ब्रॉडकास्ट की जा रही जानकारी का एक टुकड़ा, प्रेजेंस का सिग्नल दे रही है, डेंजर की चेतावनी दे रही है। जमीन पर देखिए और आप निशान देखेंगे। यहां मार्चिंग चींटियों की एक लाइन एक गिरे हुए लॉक पर बिजी हाईवे बनाती है। वहां एक चितल के नरम खुर के निशान। जंगल एक जिंदा किताब है, हर ट्रैक, हर खुशबू, वेजिटेशन खुद इस बड़े ड्रामा का एक कैरेक्टर है। ऊंचे साल के पेड़ अपनी खुरदरी डार्क छाल के साथ अंधेरे को सोखते हुए लगते हैं। चिकने हल्के पेड़ चांदनी में हल्के से चमकते हुए। मोटी बेलें बड़े सांपों की तरह ऊंची डालियों से लटकती है। हवा रात्रि चमेली की मीठी नशीली खुशबू से भरी है। आवाजों, नजारों और गंधों की यह रिच टेपेस्ट्री, यह बढ़ी हुई इंद्रियों की दुनिया है जहां हर जीव हाई अलर्ट पर है। और फिर ऐसा होता है, रात के पैटर्न में एक हल्का सा बदलाव, पेरिफेरी में मूवमेंट की एक फ्लिकर, इतनी हल्की कि यह चांदनी का धोखा भी हो सकती है, लेकिन यह असली है। एक घनी झाड़ी के अभेद्य अंधेरे से निकलकर लेपर्ड ऐसे प्रकट होता है जैसे वह खुद शैडो से बुलाया गया हो। यह सिर्फ चलता नहीं है, यह जंगल के फर्श पर लिक्विड रात की तरह बहता है, मांसपेशियों की लहर और ग्रेस का एक सीमलेस इंटीग्रेशन। इसका कोट सुनहरे रोसेट का एक शानदार मोज़ेक है जो हल्के भूरे बैकग्राउंड पर है। यह परफेक्ट कैम्फ्लेज है जो इसकी आउटलाइन को तोड़ता है और इसे अंडरग्रोथ की धब्बेदार रोशनी और छाया के साथ पूरी तरह से मेल करने देता है। यह पंजों वाला एक भूत है। लेपर्ड एक असंभव खामोशी के साथ चलता है। इसके बड़े गद्देदार पंजे कोई आवाज नहीं करते क्योंकि वे सूखी पत्तियों और टहनियों के खिलाफ दबते हैं। हर कदम जानबूझकर उठाया जाता है, एक सर्जन की सटीकता और अपने ही डोमेन में एक राजा के आत्मविश्वास के साथ रखा जाता है। इसका शरीर जमीन के करीब है, केंद्रित शक्ति की एक तरल लहर, लंबी मोटी पूंछ नीचे रखी हुई एक परफेक्ट काउंटर बैलेंस का काम करती है, जिससे यह बिना किसी गति खोए तेज खामोश मोड़ ले सकता है। यह संभावित ऊर्जा का एक मूर्त रूप है, एक कुंडलित स्प्रिंग। इसकी इंद्रियां एक रेजर की धार पर तेज हैं। ऑब्जेक्टिव चुन लिया गया है। घने पत्तों के बीच चितल का एक छोटा झुंड एक खुले मैदान के पास शांति से चल रहा है। वे सतर्क हैं, हर कुछ सेकंड में अपना सिर उठाकर। उनके बड़े कान हर आवाज पर फड़कते हैं। जंगल उनके लिए खतरे की जगह है। लेपर्ड के लिए यह एक चेस बोर्ड है। वह कई चालें आगे सोच रहा है। पीछा शुरू होता है। लेपर्ड सीधी रेखा में नहीं चलता, वह टेढ़ा मेढ़ा चलता है। हर पत्थर, हर झाड़ी, हर छाया का इस्तेमाल करता है। एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाता है जो उसे छिपाए रखता है। यह धैर्य का खेल है। लेपर्ड 20 मिनट में 100 मीटर तक चल सकता है। तभी चलता है जब हवा उसके पक्ष में हो। यह मिनटों तक मूर्ति बनकर बैठ जाता है, पुराने लॉग या झाड़ियों के ढेर जैसा दिखता है। यह हिरणों के विचलित होने का इंतजार करता है, एक सिर नीचे करता है, दूसरा संभालता है। लेपर्ड इन क्षणों का फायदा उठाता है और दूरी इंच इंच कम करता है। तनाव चरम पर है।
एक भी गलत कदम, एक सूखी पत्ती तेजी से कुचली गई और हिरण गायब हो जाएंगे। यह ऊर्जा संरक्षण और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की मास्टर क्लास है। यह अपनी सीमाओं को जानता है, स्प्रिंटर न कि लंबी दूरी का धावक। लक्ष्य अंतिम विस्फोटक हमले से पहले बिना पता चले जितना पास आना हो सके। जैसे ही लेपर्ड करीब आता है, जंगल के इस छोटे से हिस्से में एक अजीब और गहरा सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे आसपास के सभी जीव उस जीवन मृत्यु के नाटक से वाकिफ हैं। झींगुरों की लगातार आवाज धीमी पड़ने लगती है। ऊंची शाखाओं में लंगूरों का एक झुंड चुप है। वे बिना हिले डुले बैठे हैं। जंगल अपनी सांस रोके हुए है। यह सस्पेंस से भरा एक वैक्यूम है जहां हर सेकंड एक अनंत काल तक खींच जाता है। हिरण भी माहौल में बदलाव महसूस करते हैं। वे चरना बंद कर देते हैं। उनके सिर ऊंचे उठे हुए हैं। नथुने फड़फड़ा रहे हैं। लेपर्ड अब लंबी घास में एकमात्र छाया बिल्कुल स्थिर रहता है। उसकी नजर अपने शिकार पर टिकी है। उसकी सारी शक्ति पिछले पैरों में सिमटी हुई है। उसकी पूंछ की नोक फाड़ी ढकती है। यह महत्वपूर्ण क्षण है। तलवार की धार जिस पर जीवन टिका है, लेपर्ड के लिए सफलता का मतलब है भोजन जीने की ऊर्जा, अपने क्षेत्र की रखवाली करना। शायद अपने बच्चों को खिलाना विफलता का मतलब है भूख, कीमती ऊर्जा का बेकार खर्च। एक शब्द, जीवन या मृत्यु। शक्ति के एक विस्फोट के साथ जो सन्नाटे को तोड़ता है, लेपर्ड हमला करता है। एक तरल, सांस रोक देने वाली गति में यह अंतिम 10 मीटर 2 सेकंड से भी कम समय में तय कर लेता है। यह अब धब्बेदार बिजली की एक लकीर है, मांसपेशियों का धुंधलापन। हिरणों का झुंड अराजकता में फट जाता है, घबराई हुई छलांगों के साथ, हताश पुकारों के साथ। लेकिन चुने हुए के लिए बहुत देर हो चुकी है। लेपर्ड की गणना एकदम सही थी। यह युवा हिरणी को भयानक सटीकता के साथ रोकता है। प्रभाव से ठीक पहले उसका शरीर एक पल के लिए हवा में होता है। प्रदर्शित कच्ची एथलेटिक शक्ति बस विस्मयकारी है। हमला खुद शिकारी दक्षता का एक चमत्कार है जो लाखों वर्षों के विकास से निखरा है। लेपर्ड के सामने के पंजे तेज, प्रत्यावर्तनशील पंजों से लैस हिरण के बाजू में हुक करते हैं, उसकी उड़ान को रोकते हैं और उसे संतुलन से बाहर कर देते हैं। लगभग एक साथ लेपर्ड अपनी गति का उपयोग करके शरीर घुमाता है और मारने वाला काट देता है। यह गले को निशाना बनाता है। उसके शक्तिशाली जबड़े लंबी तेज कैनाइन से लैस श्वास नली पर कसकर पकड़ते हैं। प्रभाव का धड़ाम, लेपर्ड की कम गले की गुर्राहट जब वह अपनी पकड़ सुरक्षित करता है, और फिर जितनी तेजी से यह शुरू हुआ था उतनी ही तेजी से यह खत्म हो जाता है। इतनी रॉ और शक्तिशाली घटना को सुरक्षित दूरी से देखना हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई याद दिलाता है। मानव दुनिया और वन्यजीव के बीच सम्मानजनक दूरी बनाए रखने का महत्व। हम यहां खामोश पर्यवेक्षक के रूप में हैं। लंबी दूरी के कैमरों और तकनीक का उपयोग करना जो हमें बिना देखे या सुने देखने की अनुमति देता है। हमारी उपस्थिति अगर पता चलती तो परिणाम नाटकीय रूप से बदल सकते थे। हम शिकारी को डरा सकते थे। हस्तक्षेप करना, भले ही अनजाने में, प्राकृतिक संतुलन को बाधित करता है। जंगल के अपने नियम हैं। हमें अपने नियम उस पर थोपने नहीं चाहिए। यह दूरी केवल जानवरों के कल्याण के लिए नहीं है, यह हमारी अपनी सुरक्षा के लिए भी है। एक लेपर्ड एक शानदार जीव है। इंसानी अतिक्रमण, किनारे के घर और खेत संघर्ष बढ़ाते हैं। कोना महसूस होना, धमकी महसूस होना, प्राकृतिक भोजन स्रोत में कमी। ऐसी स्थितियों में जानवर डर या हताशा से कार्य कर सकता है। उनके स्थान का सम्मान करना, उनके आवासों की रक्षा करना, बफर जोन बनाना, समुदायों को उनके आसपास के वन्य जीवों के मूल्य के बारे में शिक्षित करना। हमें इसे इतनी दूरी से देखना चाहिए कि उनका व्यवहार प्राकृतिक रहे। हमारी भूमिका जंगल को पालतू बनाना नहीं, बल्कि उसकी जंगलीपन की रक्षा करना है। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, ये संरचनाएं जानवरों को आवासों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने देती हैं। एक पुराने पेड़ की ऊंची शाखाओं में लेपर्ड ने अपना भोजन सुरक्षित कर लिया है। शिकार का ड्रामा शांत दृश्य में बदल गया है। शिकारी अब शांति से आराम कर सकता है और खा सकता है। यह शिकार उसे कई दिनों तक जीवित रखेगा, अपने क्षेत्र की रखवाली करना, मेट करने। शिकारियों की अगली पीढ़ी को पालने की शक्ति मिलेगी। पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। हिरणों का झुंड एक सदस्य खोकर ज्यादा सतर्क होगा। उनकी इंद्रियां तेज होंगी। शिकारियों का दबाव झुंड को स्वस्थ और सतर्क रखता है। लेपर्ड सिर्फ एक शिकारी नहीं है, यह ट्रॉफिक कैस्केड का एक हिस्सा है। लेपर्ड के बिना
हिरणों की आबादी विस्फोट कर सकती है, जिससे युवा पौधों और झाड़ियों का विनाश होगा। इन्हें सियार खाएंगे, जंगली सुअर स्कैवेंजर के रूप में खाएंगे। नेवला और मॉनिटर छिपकली जैसे छोटे जीव आएंगे। कीड़े बचे हुए पदार्थ तोड़ेंगे। बैक्टीरिया और कवक इसे विघटित करेंगे। ये पोषक तत्व मिट्टी में वापस जाएंगे। पौधे इन्हें अवशोषित करेंगे। शाकाहारी अगली पीढ़ी इन्हें खाएगी। जंगल में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। चांद आसमान में और ऊपर चढ़ गया है, जिससे जंगल के फर्श पर लंबी गहरी परछाइयां बन रही हैं। झारखंड की रात में हमारी लाइफ जर्नी खत्म होने वाली है, लेकिन हमने जो देखा उसकी गूंज हमारे साथ रहेगी। हमने जंगल को उसके सबसे सच्चे रूप में देखा है। अद्भुत सुंदरता, क्रूर वास्तविकता। यह अनुभव हमें शिकार के तात्कालिक ड्रामा से परे सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सिर्फ दर्शक हैं, या हम इन जंगली जगहों के भाग्य में सक्रिय भागीदार हैं? लेपर्ड और अन्य प्रजातियों का अस्तित्व हमारे रोजमर्रा के निर्णयों से जुड़ा है, उन नीतियों तक जिन्हें हम समर्थन करते हैं। झारखंड के जंगल वनों की कटाई से खतरे में है। अवैध शिकार, यहां खतरा वास्तविक है। मानव अतिक्रमण से खतरों का सामना करते हैं। आज रात हमने जिस खामोश शिकारी को देखा, वह उन सभी चीजों का प्रतीक है जिन्हें हम खो सकते हैं। आइए इस रात की याद को अपने साथ रखें। आइए हमले से पहले की गहरी खामोशी को याद करें, जीवन और मृत्यु के विस्फोट को, और जीवन के चक्र की शांतिपूर्ण गरिमा को, जो अपना अंतहीन मोड़ जारी रखता है। यह सिर्फ एक लेपर्ड और एक हिरण के बारे में नहीं है, यह जीवन की ही कहानी है, अपने सबसे कच्चे और ईमानदार रूप में। हमें यह सबक सीखना और लागू करना चाहिए, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी झारखंड की रात का जादू देख सकें। जंगल की रात हमारे लिए खत्म हो गई है, लेकिन इसके जंगली निवासियों के लिए कहानी कभी खत्म नहीं होती।